प्रोरेबस। तो व्हाट्सअप बडीज, इस वाली सीरीज का नेम यानी कि प्रोरेबस का नेम अगर तो आप लोगों ने नहीं सुना तो ट्रस्ट में आप लोग काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। नवंबर 17 को हमें विंस गिरेगन की नेक्स्ट जो सीरीज देखने को मिलने जा रही है। यस, आप लोगों ने सही सुना, विंस गिरेगन विच इज़ द क्रिएटर ऑफ ब्रेकिंग बैड एंड बेटर कॉल सॉल। तो उनकी हमें नेक्स्ट सीरीज यानी कि एप्पल टीवी प्लस पे प्रोरेबस के नाम से देखने को मिलने जा रही है। और ये वाली जो सीरीज़ है ना, अगर तो आप लोग फॉलो कर रहे हैं, हमें जो इसकी पूरी मार्केटिंग देखने को मिल रही है, हमें जो इसके टीजर देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोगों को भी अब तक ये वाली चीज़ तो पता लग चुकी होगी कि ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा वियर्ड, काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल और काफ़ी अलग सीरीज होने जा रही है। मगर इसका जो स्टाइल है वो बिल्कुल ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल के होने का जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोगों ने बस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। अब सबसे पहले तो मैंने इस वाली सीरीज की बात की प्रोरेबस, हमें ये विंस गिरेगन की अपकमिंग सीरीज देखने को मिलने जा रही है। और इसकी मैं कास्ट के बारे में बात करता हूं तो हमें इसमें वही लीडिंग एक्ट्रेस कौन देखने को मिलने जा रही है, नन अदर देन एक्ट्रेस रिया सीहोन, जिसको हम सब ने बेटर कॉल सॉल में देखा था, और वो हमें इसमें लीडिंग कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखाई देंगी कैरर का। अब इस सीरीज के बारे में बात कर रहे थे। अब अगर तो आप लोगों ने इसके टीजर अब तक देख रही हैं और इनकी जो पूरी हमें कैंपेन देखने को मिल रही है, अगर तो आप लोग सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, अभी तक इन लोगों ने ना सिर्फ कुछ सेकंड्स के टीजर ड्रॉप कर रहे थे, यानी कि टीवी स्पॉट्स ड्रॉप कर रहे थे। हमें इतना ज़्यादा कुछ रिवील इन लोगों ने नहीं किया, मगर एक चीज़ जो इन लोगों ने रिवील कर दी वो ये कि इसके जो स्टाइल होने जा रहे हैं ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल के होने का जा रहे हैं। अब इससे मेरा क्या मतलब है, अगर तो वो जो सीरीज़ आप लोगों को दोनों याद होंगी, उसमें जो एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी वो सीरीज़ करती है ना, जिस वजह से वो जो सीरीज़ है अभी तक याद रखी जाती है, हमें वो लोग बताते नहीं है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है थ्रू कन्वर्जेशन। हमें जो उसमें बिना किसी डायलॉग के जो सीन देखने को मिल रहे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ले लेता हूँ, एक आदमी यहाँ पर सैंडविच बना रहा है, तो उसके पीछे की यहाँ पर जो हमें पूरी स्टोरी देखने को मिल रही है, कोई उसमें डायलॉग नहीं देखने को मिल रहा, हमें वही जो है ना उस वाली सीरीज को काफ़ी ज़्यादा एपिक बनाता है। तो काइंड ऑफ वैसी जो चीज़ें ना, जो डिटेलिंग है, हमें इस वाली सीरीज में भी देखने को मिलेगी। ब्रेकिंग बैड में आप लोगों को पता होगा कि कन्वर्जेशन, डायलॉग, सीन तो काफ़ी ज़्यादा ऑसम होते ही हैं, मगर उसके अलावा हमें जो बिना डायलॉग के सीन देखने को मिल रहे होते हैं, जिसमें जो कैरेक्टर है वो वहाँ पे जो है ना किस तरह से बिहेव कर रही है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, जो अपनी नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहा है, तो वो वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बनाती हैं। तो हमें इस वाली सीरीज में भी जो स्मॉल डिटेलिंग है ना, काफ़ी दफ़ा आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार ये वाली चीज़ क्यों दिखा रहे हैं, मगर वो जो डिटेलिंग होती है ना, वही ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल को काफ़ी ज़्यादा ऑसम और यूनिक बनाती है। इस वाली सीरीज की स्टोरी के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी तक जितना रिवील किया गया है, इसकी जो स्टोरी है, हमें एक वुमेन के बारे में दिखाई जाएगी जो कि पूरी दुनिया को सेव कर रही है एक यहाँ पर पेंडेमिक से, और वो क्या है, हैप्पीनेस। यस, उस वाली जो वुमेन है उसने यहाँ पर ये वॉक किया हुआ है कि कैसे मैं पूरी दुनिया को जो है ना यहाँ पर सेव करूंगी, और हमें एक मिजरेबल पर्सन के तौर पर वो दिखाई जा रही है। हैप्पीनेस यहाँ पर एक तरह से जो है ना पेंडेमिक के तौर पर उसको प्रेजेंट किया गया है, और हर कोई यहाँ पर हैप्पी है, बिल्कुल खुश है, मगर जो ये वाली कैरेक्टर है ना, ये हमें बिल्कुल उसके ऑपोजिट देखने को मिल रही है। नाउ ये तो हो गई इसकी काफ़ी सिंपल सी स्टोरी। और अब मैंने जैसा कि बोला कि अगर तो आप लोगों ने इसके जो टीवी स्पॉट्स है, इसके जो टीजर है, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोगों ने भी अब तक गेस तो कर लिया होगा कि ये हमें काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल थिंग देखने को मिल रही है, एक साइकोलॉजिकल सीरीज देखने को मिलने जा रही है, एक मेटाफोरिकल सीरीज तो ये काफ़ी ज़्यादा होने जा रही है। इसके अगर मैं न्यू टीजर पर भी आ जाता हूँ, हमें उसमें क्या दिखाई जाती है, रिया सीहोन का कैरेक्टर जो कि अपने घर पर होती है, एंड गेस व्हाट, उसको व्हाइट हाउस से बिल्कुल फोन आता है। इसका यह मतलब हुआ कि जो पूरी दुनिया है ना, वो इस पेंडेमिक में इस टाइम इधर मुबतला है, और सिर्फ एक ही हमें कैलर कैरेक्टर देखने को मिल रही है जो कि इससे अगेंस्ट है, जो कि इम्यून है। अब ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। व्हाइट हाउस से उसको फ़ोन आता है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उसके घर के बाहर हम देखते हैं कि उसको लोग खाना देने आ रहे होते हैं, पानी देने आ रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसकी स्पेशल जो है ना उसका ख्याल रख रहे होते हैं, क्योंकि एवरीवन इन द वर्ल्ड इज़ सो मच हैप्पी एक्सेप्ट फॉर कैरल। तो ये हमें इसकी थीम दिखाई जा रही है। अगर मैं इसके पहले टीजर के बारे में बात कर रहा हूँ, हमें उसमें एक लेडी देखने को मिलती है जो कि डोनट को लिक कर रही होती है, उसको दोबारा बॉक्स में रख रही होती है, और नीचे एक पेपर लिखा होता है, उस पर होता है हेल्प योर सेल्फ। एक और हमें टीजर देखने को मिलता है जिसमें एक लड़की होती है, एयरप्लेन जो है ना उड़ाने लगती है, उसको ऑपरेट कर रही होती है। एक और टीजर हमें देखने को मिलता है जिसमें हमें खुद रिया सीहोन कैरेक्टर देखने को मिलती है। उसको एक फोन आता है और उससे ये कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मिलेगा। तो आप लोग समझ रहे हैं कि इन लोगों ने ना टीजर से हमें काफी ज्यादा यहाँ पर एक्साइट तो कर दिया कि कुछ तो ये वाली सीरीज अलग होने जा रही है। अब नाउ मैं इतनी ज्यादा डिटेलिंग में यहाँ पर नहीं जाऊंगा, मैं खुद भी नहीं जाना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि यार ये जब मैं सीरीज देखूं ना तभी यहाँ पर इसकी बिल्कुल वो कहते हैं ना फ्रेश वाली फीलिंग है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है इस वाली चीज में। मगर मुझे जो क्या लगता है, मैं इतना कुछ ज्यादा स्पॉइल करूंगा भी नहीं, अपनी यहाँ पर छोटी सी एक थ्योरी यहाँ पर अगर मैं दूं तो देखिए, मैंने बोला कि ये जो सीरीज है एक काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल होने जा रही है, मेटाफोरिकल होने जा रही है, कुछ तो हम इसमें अलग देखने को मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन लोगों ने जो ये चीज दिखाई है ना कि एक पेंडेमिक आया हुआ है, एक बिल्कुल ना ये इंस्पायर है कोविड से हमें जो कि देखने को मिला था। तो काइंड ऑफ उसमें हमने देखा था कि सारे लोग यहाँ पर जो है ना ट्रैप एक तरह से हो गए थे, मगर इस वाली दुनिया में उसी से इन लोगों ने इसको रिलेट किया है। अब ये काफी ज्यादा बड़ी थ्योरीज हो सकती है कि जो पूरी दुनिया है वो यहाँ पर हैप्पीनेस में इस टाइम मुब्तला है, मगर जो हमें कैरल कैरेक्टर देखने को मिल रही है वही इससे क्यों अलग है, उसका इन्फ्लुएंस हमें इसका क्यों नहीं देखने को मिल रहा। काफी ज्यादा जो है ना इधर चीजें निकल कर आ सकती हैं। ऐसी चीजें भी हो सकती हैं कि अभी तक हमें टीजर में तो इन लोगों ने नहीं दिखाया, मगर इस दुनिया में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि पूरी दुनिया पर उसका इफेक्ट आया हो। अब वो जो है ना यहाँ पर पूरे एक माइंड के तौर पर काम कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं पूरी दुनिया में जितने भी जो लोग हैं उन सबका माइंड यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज में, उनको एक ही चीज कंट्रोल कर रही है, मगर जो कैरल कैरेक्टर है वो यहाँ पर अलग है। और वो जो पूरा बंच ऑफ पीपल है ना who are the overall population of the world except केरल, वो इसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं। व्हाइट हाउस से हमें कॉल देखने को मिलती है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें देखने को हमें मिल सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा ये यूनिक होने जा रही है। विंस गिरिगन ने भी कह दिया है कि सीरीज़ में ना हमें इसका आंसर तो देखने को मिलेगा कि इसका जो असर है वो केरल पर क्यों नहीं पड़ा, वो इम्यून क्यों है। तो मैं तो यार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वाली सीरीज़ के लिए। मैं इसका ब्रेकडाउन भी करने जा रहा हूँ, हमें हर एपिसोड में देखने को मिलेगा। और बाय द वे इसके सीजन 2 को भी रिन्यू कर दिया गया है, हमें इसका सीजन 2 भी देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने इसका टीजर नहीं देखा तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, जाएं इसके सारे के सारे टीजर देख कर आएं और 17 नवंबर को हमें ये वाली सीरीज देखने को मिलेगी। तो बस ओवरऑल वीडियो में ये था। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।